नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट नगर में। मैं हूं आयुष शर्मा, मेरे साथ मेरे दोस्त यहाँ पे मौजूद है मेहरान जैदी। और आज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो चौथा टेस्ट मैच है जो कि ब्रिस्बेन में खेला जा रहा है, उसकी शुरुआत हुई। चौथा और आखिरी टेस्ट मैच इस सीरीज का। अभी तक बहुत ही रोमांच से भरी हुई ये सीरीज रही है और पहला दिन भी बिल्कुल वैसा ही था। सबसे पहली बात, आप इंडिया के जितने भी फ्रंट लाइन सीमर्स हैं वो सारे के सारे टीम से बाहर हैं, क्योंकि वो सारे के सारे चोटिल है। मोहम्मद शमी पहले बाहर हुए, फिर उमेश यादव और अब जसप्रीत बुमराह को भी जो है प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया, क्योंकि वो भी पिछले टेस्ट मैच में चोटिल हो गए थे। तो आज जो पूरी इंडियन बॉलिंग लाइनअप थी बिल्कुल नए चेहरों से भरी हुई थी। शार्दुल ठाकुर थे, नवदीप सैनी थे, मोहम्मद सिराज थे और भी मतलब वॉशिंगटन सुंदर थे, जो हमने कभी देखा नहीं था कि ये कभी जो टेस्ट मैच में जो हम देखेंगे। क्योंकि जब तक आपके पास बुमराह और शमी जैसे बॉलर हैं, यू डोंट नीड देम टू बी इन योर टीम। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन मेहरान सर, ये वरिंग साइंस है हमारे लिए कि हम आईपीएल पूरा खेल लेते हैं, लेकिन जैसे टेस्ट मैचेस की बारी आती है, एक टेस्ट मैच के बाद जो है हमारी सारी फटीग हो जाती है बॉडी। हाँ आयुष, वही आई थिंक मुझे वही ध्यान आ रहा था जो अभी लैंगर ने कहा था, जिसपे थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ कि आईपीएल एक गलत टाइम पे हुआ उससे पहले। तो वो ठीक है, आप एज अ क्रिटिसिज्म ले सकते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग को क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बात उनकी थोड़ी ठीक भी थी। आईपीएल एक पहले 6 महीने कुछ नहीं हुआ, फिर एकदम आईपीएल, और उसके बाद फिर यहाँ आके तो बुमराह स्पेशली के लिए, बुमराह के लिए काफ़ी लंबा हो गया, उन्होंने काफ़ी बॉलिंग कराई है, अभी टेस्ट में सीरीज में बहुत बॉलिंग कराई है। पर हाँ, थोड़ा तो वरिंग तो है, क्योंकि अब उमेश यादव ने बहुत ज़्यादा बॉलिंग नहीं करी, आईपीएल में भी बहुत ज़्यादा नहीं खेले, उसके बाद कुछ बैठे ही रहे, ज़्यादा नहीं करा। इवन नवदीप सैनी ने भी ऑफ एंड ऑन आईपीएल के बाद भी, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी ऑफ एंड ऑन ज़्यादा नहीं करा, बैठे ही रहे। तो चाहे हनुमा विहारी ने तो खेला ही नहीं, उनका भी वो हैमस्ट्रिंग वो हो गया, तो थोड़ा वरिंग तो है ये। बाकी चाहे चले जडेजा, शमी, उनका तो चलो चोट लगी है वो तो, लेकिन हाँ वरिंग है। लेकिन बाकी मैच पे आए तो उसके बाद भी, लेकिन आई थिंक इतने इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप के साथ, जिसमें मोहम्मद सिराजी होंगे जो लीड कर रहे होंगे, जिनके खुद के थर्ड टेस्ट मैच अपना खेल रहे हो, तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर भी आई थिंक ठीक था। ऑस्ट्रेलिया ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया के पास एज है, अच्छा एज है मैच में, लेकिन बट आई स्टिल थिंक थोड़े कैचेस अगर ठीक पकड़े जाते तो थोड़ा और कुछ बेटर हो सकता था। बट बिल्कुल, मैं ओवरऑल आई थिंक ठीक ही है। उसी पे आ रहा था मैं कि बिल्कुल इनएक्सपीरियंस होने के बावजूद भी जिस तरीके से दो बड़े ब्रेक थ्रूज दिलवाए शुरुआत में ही, डेविड वार्नर का और फिर मार्कस हैरिस का, तो एक टाइम पे ऐसा लगा कि शायद ऑस्ट्रेलिया जो है बैकफुट पे आ जाएगा, और वो थोड़ा बहुत आया भी। वॉशिंगटन सुंदर ने काफी परेशान किया पहले 3-4 ओवर में, लगातार 3 ओवर जो है मेडिन डाले उन्होंने। और देखा जाए, लेकिन उसके बाद एक पार्टनरशिप हुई स्टीव स्मिथ और लबुशेन की। स्टीव स्मिथ जो है, बल्कि हम शुक्र मनाएंगे कि वो आउट हो गए। बड़ा ही सॉफ्ट डिसमिसल था, बड़े हम कहे, और बहुत नाराज भी थे अपने आप से। लेकिन उसके बाद लबुशेन और आई थिंक जो मैथ्यू वेड की जो पार्टनरशिप थी, वो जो थी, आई थिंक वो जो है अभी तक आज के दिन का जो है चेंज बना। और पहले 20-25 ओवर जो पहला सेशन था और दूसरा सेशन जो हाफ था, उसके बाद लगा कि इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो अभी इनएक्सपीरियंस्ड है ऐसे मोमेंट्स के लिए। नहीं, आपका बात सही है बिल्कुल। और आई थिंक उनकी पार्टनरशिप के सेकंड हाफ में तो उन्होंने काफ़ी फास्ट खेले। इवन लबुशेन की जो सेकंड 50 तो आई थिंक 50 बॉल्स में कुछ थी, तो उससे लगा इनएक्सपीरियंस है वो। एक लाइन लेंथ, एक ही लाइन, उसमें कंसिस्टेंट लाइन नहीं थी, कुछ ऑफ साइड, कुछ थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर बॉल जा रही है, कुछ फिर लेग स्टंप के बाहर स्प्रे हो रही है बॉल, तो वो थोड़ा इनएक्सपीरियंस था। और अच्छा कमबैक नटराजन का तो एक फेरी टेल की चली रही है, उन्होंने अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा इस मैच में। दोनों जो मेन बैट्समैन आउट कर दिए, जो जिनकी पार्टनरशिप थी। तो उसके बाद भी पार्टनरशिप एक लगी है कैमरन ग्रीन और पेन की, तो अब देखते हैं। बाकी तो आई थिंक हाँ, बट मुझे लगता है मे बी सुंदर की जगह कुलदीप यादव वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस, क्योंकि सुंदर की बॉलिंग जो
पहले भी अगर हमें पता है सुंदर की बॉलिंग थोड़ा शॉर्ट, एक उतना ज्यादा अटैकिंग बॉलिंग नहीं है, वो एक रिस्ट्रिक्टिव थोड़ी सी बॉलिंग करते हैं, तो उसमें फिर चांसेस उतने ज़्यादा आते नहीं है। और तो अब देखते हैं, आई डोंट नो, बैटिंग के उसमें उनको लिया है, बट आई थिंक बैटिंग तो या कुलदीप यादव भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। अभी वाशिंगटन सुंदर का कोई ऐसा इंटरनेशनल में तो कोई बैट से सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है नहीं ना, आईपीएल में हमने जो देखा है। और आई थिंक मेरे हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर के वो पहले 4 या 5 ही ओवर थे जहाँ पे थोड़े बहुत तो थ्रेटनिंग नजर आए। उसके बाद तो जैसे जैसे बैट्समैन उनको पढ़ने लग गए, मैथ्यू बेल भी अच्छे शॉट मारने लग गए, लबुशेन भी अच्छा खेलने लगे, तो वही चीज है। वो शायद कुलदीप यादव अगर होते तो उनके साथ वो नहीं कर पाते ये दोनों बैट्समैन। और जितने भी एक्सपर्ट्स थे ऑन एयर वो सारे यही कह रहे थे कि इंडिया ने आई थिंक ये सबसे बड़ा ब्लंडर अभी सीरीज का यही किया है कि कुलदीप यादव को यहाँ पे नहीं लिया। और क्योंकि देखिए जब पहले दूसरे ओवर में ही वॉशिंगटन सुंदर को स्पिन अच्छा मिल रहा था बाउंस के साथ, तो अगर कुलदीप यादव एज अ स्पेशलिस्ट स्पिनर खेलते तो आई थिंक इंडिया के लिए और भी ज्यादा जो है मतलब अच्छी बात होती और एक विकेट शायद उनको मिल सकते थे। लेकिन मैन ऑफ द आवर फिर से ऑस्ट्रेलिया के लिए एक तरीके से बोले तो संकट मोचक बन के आए हैं, वो है मार्नस लबुशेन। हम टी नटराजन को कहते हैं कि फेरी टेल उनकी शुरुआत है, मार्नस लबुशेन भी उसी कैटेगरी में आते हैं। उसका भी तो एशेज में एक मौका मिला, बिल्कुल एक मौका मिला। उसके बाद से तो मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए कभी कभी तो स्टीव स्मिथ से भी आगे बढ़कर जो है इनिंग्स खेल जाते हैं। नहीं, बिल्कुल बात सही आपकी। और आई थिंक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी सबसे ज्यादा सेंचुरी जॉइंट उनके वो है, शायद बाबर आजम के बाद के ऊपर है ये इस टाइम पर। और बहुत ही इनका तो एक ड्रीम स्टार्ट हुआ है करियर का। और ही लुक्स द पार्ट, ही लुक्स बिल्कुल एक प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन लगते हैं। और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत एक अच्छा फाइंड है। उनको थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, एक खाली स्टीव स्मिथ और वार्नर दो उनके प्लेयर, उनको तो एक थर्ड बैट्समैन चाहिए था, एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, और उनको लबुशेन मिल गए हैं। और उसका अगर ऐसी फॉर्म रहा तो आई थिंक ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप रन गेटर्स इन द नियर फ्यूचर। और चलिए एक और लास्ट इसकी इस मैच की बात कर लेते हैं। तो एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है नेथन लायन ने। नेथन लायन जो है 13 ऐसे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बन गए हैं जो अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं और लगातार जो है इंप्रूव करते रहते हैं। इस सीरीज में थोड़े अनलकी जरूर रहे हैं क्योंकि कैचेस ड्रॉप हुए और एजेस निकले तो कैच मतलब हाथों में नहीं पहुंची। तो नेथन लायन का कंट्रीब्यूशन ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना बड़ा है मेहरान सर? क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलियन स्पिनर जो है, आप ये देखिए कि शेन वॉर्न के बाद हम किसी भी स्पिनर का नाम याद नहीं रखते, सिर्फ नेथन लायन ही याद आता है। तो ऐसे पिचेस पे 390 से भी ज्यादा विकेट लेना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। एंड ही हैज डन इट एंड ही कंटिन्यूज टू डू इट। हाँ, अब लायन तो एक इस टाइम पे देखा जाए तो प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड, टॉप 3-4 में उनका होगा। तो अंडररेटेड है, थोड़ा ज़्यादा उनकी बात होती नहीं। अब वो आप किसी अगर नॉर्मल ऐसी किसी जहाँ चलते आदमी से पूछिए, लायन नाम जानते भी होंगे तो किसी को इतना आइडिया नहीं होगा कि उनके 400 विकेट के आसपास हैं। बहुत सरप्राइजिंग लोग होते हैं क्योंकि पता ही नहीं होता। जैसे जो थोड़ा बहुत रंगना हैरात का साथ भी था श्रीलंका वाले, वो भी थोड़ा अंडररेटेड रहे। तो ऐसे ही नेथन लायन का है। और जैसे आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे जहाँ मतलब ट्रेडिशनली बड़ा पेस का एक वो रहा है, शेन वॉर्न के अलावा कोई ऐसा कोई सिग्निफिकेंट स्पिनर आया नहीं। स्टुअर्ट मैगिल थोड़ा बहुत थे लेकिन वो उस क्लास में उनका नहीं रहा, तो बहुत बड़ी बात है। और आई थिंक इस सीरीज में इंडिया ने फिर भी अच्छा उनको खेला है, उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने नहीं दिया, वरना तो वो बहुत इफेक्टिव बॉलर है और बहुत क्लेवर बॉलिंग करते हैं। चलिए तो पहला दिन का जो है खेल समाप्त हो चुका है। 260 से ज्यादा रन बन चुके हैं। टिम पेन और कैमरन ग्रीन खेल रहे, एक अच्छी पार्टनरशिप भी यहाँ पे बन रही है। तो देखते हैं अब कल जब शुरुआत होगी 5:30 बजे से, अर्ली विकेट्स लेने पड़ेंगे 5 बजे, तो कितना जो है कितना कंटेन कर पाते। आई थिंक एनीथिंग अबाउट 350 वो सारे बोनस रन होंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब देखते हैं कि वहां तक पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते, लेकिन 350 तो आई थिंक ये टारगेट लेके चलेंगे। तो कल जब 350 आई थिंक इंडिया के लिए 350 भी हुआ तो आई थिंक इंडिया विल बी आई थिंक रीजनेबली ओके विद 350 यहाँ से, क्योंकि अभी पार्टनरशिप पे ये लग गई है। उसके बाद आई थिंक 350 360 भी हुआ
तो आई थिंक इंडिया विल बी फाइन, ठीक है, क्योंकि बैटिंग तो इंडिया के भी है, बैटिंग में इतना इशू नहीं है, ओनली विराट इज नॉट देयर, बाकी तो सारे फर्स्ट चॉइस प्लेयर ही हैं, तो बिल्कुल बैटिंग है और इसलिए अर्ली विकेट्स लेने पड़ेंगे आई थिंक फर्स्ट सेशन में ही। बिल्कुल अर्ली जो है विकेट्स लेने पड़ेंगे, और देखते कल क्या होता है। कल दूसरा दिन जो है खेला जाएगा, लेकिन आज एक और मैच खेला जा रहा है जो कि पिछले कल से ही स्टार्ट हुआ था। वो है इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका का, जो कि श्रीलंका में खेला जा रहा है। लेकिन और आज जो रूट ने कैप्टन स्नोक खेलते हुए एक और अपना जो है सैकड़ा जमा दिया, 18 टेस्ट सेंचुरी, और उसी सेंचुरी के साथ वो पहले ऐसे इंग्लिश बैट्समैन बन गए हैं जिनके 200 हैं श्रीलंका में। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एलीट लिस्ट में आ गए हैं। और आई थिंक हम फैब 4 की बात करते हैं, मुझे सबसे अंडररेटेड दो जो प्लेयर लगते हैं वो केन विलियमसन और जो रूट ही लगते हैं। उनकी ज्यादा इतनी बात नहीं होती है, लेकिन रूट ने अपनी क्लास दिखाई। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। वो बल्कि अभी तो ये डिबेट भी चल रहा था कि ट्विटर पे भी कुछ लोग डाल रहे थे कि नहीं, अब वो जो रूट में वो बात नहीं है, विलियमसन, विराट और स्मिथ काफी आगे निकल गए हैं, तो ठीक है, थोड़ा उनका फॉर्म में डिप था भी जो रूट के, लेकिन अब उन्होंने सेंचुरी है आई थिंक अब 167 नॉट आउट है अभी, तो अब आई थिंक लुकिंग सेट फॉर डबल सेंचुरी। और एंड कभी भी आसान नहीं होता श्रीलंका में खेलना। हां, फॉर बैट्समैन कभी भी कितनी भी वीक टीम हो, अभी तो श्रीलंका की आई थिंक प्रोबब्ली वर्स्ट वो है वर्स्ट 11 है, और बिल्कुल ही वो उनको पता नहीं क्या 130 135 पे ऑल आउट हो गए, और बैट्समैन जिस तरह से शॉट खेल रहे थे उनके, तो अब इंग्लैंड तो आई थिंक 200 के आसपास लीड हो गई है। तो आई थिंक चौथे दिन ही ये कल या चौथे दिन की फर्स्ट हाफ तक ये मैच, अनलेस श्रीलंका भी फाइट बैक करता है, तो फर्स्ट हाफ में मुझे लग रहा है मैच खत्म हो जाएगा। बिल्कुल मैच शायद जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन आज एक डेब्यूटेंट है डैन लॉरेंस करके, उन्होंने भी जो है 50+ जो है स्कोर लगा दिया है, वो भी अच्छा खेल रहे हैं। और मतलब आई थिंक वो अभी आउट हुए कि नहीं, मैंने अभी लेटेस्ट आउट हो गए मतलब 73 अच्छा था, वो अच्छी बैटिंग कर, वो अच्छे लग रहे थे। मतलब आप जब डेब्यू टूर के लिए जाते हो भी श्रीलंका जैसी जगह पे, जहाँ पे इंग्लिश बैट्समैन के लिए कभी भी फेवरेबल कंडीशंस नहीं होते जब भी ओवरसीज में आते हैं, लेकिन वहां पे ऐसे डोमिनेट करना डेब्यू पे, तो आपको पता चलता है कि कैरेक्टर कैसा है उस बैट्समैन का। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं वो। और अब इसके बाद इंडिया आना है उनको, इंग्लैंड को, तो अब इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। ऑफ कोर्स इतनी इजी बॉलिंग नहीं मिलेगी, वो तो है, लेकिन विल बी मोर चैलेंजिंग ऑफ कोर्स। बट हाँ, ऐसा अभी उन्होंने स्टार्ट अच्छा करा है करियर का लॉरेंस ने, और सही है, देखते हैं अब आगे। ये मैच तो आई थिंक स्टडी लगा है, बिल्कुल डन एंड डस्टेड। इंग्लैंड जो है वो पक्का क्लियर विनर नजर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है, कितनी जल्दी जो है मैच खत्म होता है। तो लेकिन क्या सेकंड इनिंग्स में जो है श्रीलंका कुछ कर पाएगी या नहीं, वो भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जब दूसरे दिन का खेल जो है कल स्टार्ट होगा, तो हम फिर से आएंगे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बात करने के लिए, और देखते हैं कि कब तक जो है ऑस्ट्रेलिया टिक पाता है कल बॉलर्स के सामने। थैंक यू सो मच मेहरान सर, कल मिलते हैं वापस में और फिर बात करेंगे क्रिकेट के बारे में। ओके, थैंक यू, ओके, बाय बाय।